एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता नहीं है कि आवाज़ कैसी आ रही होगी क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग और ये पहला ही मेरा डोमिनार 400 2021 का वीडियो है जो अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन पहले। और अभी तक कोई लॉन्ग राइड पे मैं गया नहीं हूँ। मेरा कैमरा भी अभी कल ही आया है, गोप्रो। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाने का और देखते हैं कि वीडियो कैसा आ रहा है। अभी मैंने कैमरा अपना बैक के ऊपर माउंट कर रखा है क्लिप के साथ। अब मुझे पता नहीं है कि व्यू कैसा आ रहा होगा। मैं अपना रिव्यू देता हूँ आपको कि इन 15 दिन में मुझे कैसा फील हो रहा है इस बाइक के साथ। और कुछ लोगों के रिव्यूज़ हैं, जैसे काफ़ी बोलते हैं कि बाइक में हीट प्रॉब्लम है, वाइब्रेशंस हैं। तो इन 15 दिन में, वैसे मैंने अभी लॉन्ग राइड कोई लिया नहीं है और ना ही मैंने इसको मतलब 80+ हिट किया है अभी तक, क्योंकि अभी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। फर्स्ट सर्विस आई थिंक मेरी अभी मेरी बाइक चली है अप्रॉक्सीमेटली 168 और 500 किलोमीटर्स फर्स्ट सर्विस, और या फिर 45 डेज़, जो भी आपका पहले होता है उसके अकॉर्डिंगली इसकी सर्विस है। सो सर्विस के बाद आई थिंक नियर अबाउट 100+ का एक ट्रिप लगाऊंगा मैं। उसके बाद देखते हैं कि बाइक क्या परफॉर्मेंस दे रही है। अभी फ़िलहाल तो मतलब छोटे छोटे लोकल 20-30 किलोमीटर के ही ट्रिप्स जो मैंने किए हैं अभी तक बाइक के। और काफ़ी लोगों का सवाल है ऐसे कि बाइक एवरेज कितनी दे रही है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो अभी शॉर्ट ट्रिप्स के अकॉर्डिंग तो बाइक जो मीटर के ऊपर जो कंजम्पशन बता रहा है अभी तक वो है 32। मैं कहीं पे साइड में लगा के आपको दिखाता हूँ सारा जो मीटर के ऊपर दिखा रहा है। 32 के आसपास दिखा रहा है। अभी देखिए, मुझे पता नहीं है कि कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे डायनेमिक रेंज के अकॉर्डिंगली यहाँ जो मीटर शो कर रहा है दैट इज़ 37, 38, 36, 40 और आई एम इन 5th गियर और अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 किलोमीटर की स्पीड पे हूँ। और वैसे भी सभी बोलेंगे कि हाँ 45 to 50 किलोमीटर की स्पीड पे चलाओगे भाई एवरेज तो आएगी, लेकिन मैंने 70 के आसपास चला के देखा है इसको, तो आइडिया 30 के आसपास की एवरेज शो करता है इसके ऊपर 27, 28, 30, 27, 28, 30। लेकिन वो एवरेज अगर हम कंसीडर करें उसको, वो सिर्फ लॉन्ग रूट पे ही पता चलेगा कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी बाइक 40 to 50 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के आसपास चलती है तो शो करता है कि एक्चुअल एवरेज क्या है। क्योंकि ये अगर आप बोल लो कि 10 to 20 किलोमीटर के आसपास बाइक चला रहे हो तो वो तो आई थिंक लोकली कंसीडर होगा सारा। ओके, सो अगर हम बात करते हैं बाइक की हीटिंग प्रॉब्लम की, तो अगर मैं बोलूँ कि हाईवे पे अगर आप बाइक चला रहे हो तो आई डोंट नो कि मतलब आपको फील होता है या नहीं होता, लेकिन लोकल में ज़रूर फील होता है। बट ये है कि अगर हम बात करें 400 सीसी का बाइक है तो थोड़ी बहुत तो हीट आई थिंक करेगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हाईवे पे हम बाइक चला रहे हैं कि हम ये जो हीट है वो आपको फील होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जहाँ पे हमारी लेग्स हैं उसके अंदर से क्रॉस होकर पीछे की तरफ हीट जा रही है सारी। मतलब अगर मैं नीचे हाथ करूँ अपनी लेग के बैक साइड में तो मुझे वहाँ हीट फील होता है, लेकिन जहाँ मेरी लेग है वहाँ पे हीट फील नहीं होता। हाँ, लोकल में मुझे ज़रूर हीट फील हुई है काफ़ी बार, बट ये कोई लोकल चलाने वाला बाइक तो है नहीं, राइट। ये तो टूरर बाइक है, तो मोस्टली मुझे लगता है कि अगर मैं चलाऊँगा अभी तो मतलब 100+ के आसपास किलोमीटर में ही चलाऊँगा। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे कुछ ऐसा हीट के बारे में कुछ फील होने वाला है। डोमिनार में बोलते हैं सारे कि इसमें जी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है,
तो मे बी अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशंस की, तो ये भी अगर देखें तो 400 सीसी का बाइक है, तो इतना तो वाइब्रेशन फील होगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। और वैसे भी अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्सीमेटली 168 या 170 हो चुका है बाइक, तो इतने में मुझे लगता नहीं है कि मतलब कभी मुझे ऐसे मतलब कि हैंड में फील हुआ है या फिर फुट पैक पे। मोस्टली सब बोलते हैं कि फुट पैक पे मतलब इसकी वाइब्रेशंस फील होती हैं। अगर आप बहुत ज़ोर से प्रेस करोगे, मतलब कि दिमाग में बिठाओगे कि हाँ जी फुट पैक से वाइब्रेशन आ रही है, तो आई थिंक फील होता है कि यस कि इसमें वाइब्रेशंस हैं। लेकिन अगर आप अपनी मस्ती में एंजॉय कर रहे हो अपने ट्रिप को और फ्रीली से छोड़ा हुआ आपने अपने लेग्स को, अपने फिट्स को अपने फुट पैक के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो वाइब्रेशंस फील भी होती हैं। और कुछ और अभी तक बात करूं अगर, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ऑर्डर किया, मतलब बुकिंग की थी इसकी, तो फोटोज़ में देखने पे ऐसा लगता है कि इट्स अ ओकेश बाइक, लाइक मतलब इतना बल्कि बाइक नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइस काफ़ी बल्कि बाइक है। और इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 187 जो कंपनी आई थिंक लिखती है, बट इसमें मतलब टैंक फुल करने के बाद और थोड़ा बहुत अगर मतलब आप पीछे सैडल स्टे या फिर कैरियर टॉप बॉक्स वगैरह लगाने की कोशिश करोगे, तो आई थिंक ये बड़े आराम से इसका जो वेट है वो 220 210 मतलब 200 के ऊपर चला जाएगा बड़े आराम से। तो आई थिंक यस दिस इज़ अ वेरी बल्की और वेरी हैवी बाइक। वो प्रॉब्लम करता है लोकल में। मुझे नहीं लगता अब मैं हाईवे पे इसको चला रहा हूँ, लाइक मतलब हाईवे नहीं है, ये लोकल ही है हमारा रोड। मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ और एक्चुअली मेरा हेलमेट अभी आया ही नहीं है, मैंने ऑर्डर किया हुआ, वो कहीं महाराष्ट्र में आई डोंट नो, महाराष्ट्र में शायद दोबारा से लॉकडाउन हो गया है किसी वजह से या कुछ ऐसे कोरोना की वजह से, सबको पता है, और वो वहाँ फंसा हुआ है। तो देखते हैं वो कब आता है, होपफुली वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। और वैसे भी अभी बाइक का मतलब मुझे प्रोविजनल नंबर ही मिला है, तो उसका नंबर प्लेट नहीं आई है और आरसी नहीं मिली है अभी मुझे। तो आई थिंक तब तक मैं वेट करूँगा हाईवे पे जाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस मार्च चल रहा है, सबको पता है कि मार्च एंड में सबसे ज़्यादा चलान होता है, तो पंजाब में स्पेशली। तो आई थिंक मुझे वेट करना चाहिए मतलब अपने डॉक्यूमेंटेशंस के लिए, प्रॉपर अपने गियर्स के लिए। अभी मैंने ग्लव्स ऑर्डर किए हों, नेक्स्ट वीक तक आएंगे। सो जो अभी तक एक्सेसरीज़ मैंने ऑर्डर की है, वो जब जैसे जैसे आती जाएगी मैं साथ साथ में उसका कुछ ना कुछ रिव्यू डालता रहूँगा। और अगर मैं बाइक के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं NS 200 लेने वाला था, बस ऐसे ही अचानक से कुछ मूड बना कि नहीं यार, आई थिंक डोमिनार मुझे काफ़ी देर से पसंद था, लेकिन डोमिनार का बजट नहीं था, तो मैंने ये फाइनेंस कराया एक्चुअली। NS 200 में ले लेता आई थिंक ऐसे ही, बट 400 सबको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 240 250 तक चले जाता है ऑन रोड प्राइस इसका। सो मैंने कुछ डाउन पेमेंट दे के फाइनेंस कराया बाइक ये। जैसे ग्रीन कलर, तो सबको पता है कि ग्रीन कलर 400 में ही आता है सिर्फ। पहले मैं ब्लैक कलर ऑर्डर करने वाला था, लेकिन ऑन द स्पॉट हुआ ये कि ब्लैक कलर अनअवेलेबल हो गया। आई डोंट नो कि शायद मे बी ब्लैक कलर की डिमांड ज़्यादा है, और मैंने वाइफ के साथ फिर बात की कि ब्लैक कलर तो अवेलेबल है नहीं है, वो मार्च एंड तक आएगा। फिर उन्होंने जो सर्विस जहाँ से मैंने लिया ये बजाज से, तो उन्होंने मुझे बोला कि ग्रीन कलर अवेलेबल है, तो अगर आप बोलो तो हम आपको 2 से 3 दिन में आपको अवेलेबल करा देंगे। सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ ग्रीन कलर। एक्चुअली इट्स नॉट बैड ग्रीन कलर। मुझे लगता है कि एक्चुअली अगर आपने डोमिनार लिया है ना, तो ग्रीन कलर ये स्पेशलिटी है आई थिंक डोमिनार की, कि आप 400 स्पेशली चला रहे हो, और ग्रीन कलर आई थिंक स्पेशली कावासाकी का कलर है। सो मुझे लगता है कि कुछ ये दूर से एग्रेसिव लगता भी है, और वाकई बाइक फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव है भी है। और मे बी आई डोंट नो कि कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि इसकी जो रियर ब्रेक है वो रियर ब्रेक इतना अच्छा नहीं है, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है कि जो रियर ब्रेक है वो अच्छा नहीं है।
मे बी मैं अभी ज़्यादा हाई स्पीड पे क्रूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ब्रेक्स अच्छे हैं, बट आई डोंट नो कि काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि बैक ब्रेक अच्छा नहीं है, बिल्कुल लगता नहीं है, बैक ब्रेक अच्छा नहीं है। बट मुझे ठीक लग रहा है, अभी तक ठीक लग रहा है। मे भी हो सकता है कि हाई स्पीड पे अगर मैं क्रूज़ करूँगा मे बी उस टाइम पे मुझे फील हो कि शायद इसका बैक ब्रेक इतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज ऑल गुड, कोई ऐसे कुछ वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कोई नॉइस नहीं है। टायर्स आर ओके, टायर काफ़ी लाइक प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है टायर का, और 400 सीसी का बाइक है तो आई थिंक इतना तो चाहिए ही। और कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब बाइक लेते ही वो मिशलिन और या कोई और अच्छी कंपनी के टायर स्विच करने का सोचते हैं या करा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कुछ ऐसे स्विच कराने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं मतलब प्लेन रोड्स पे ही अभी राइड करूँगा, और जो मेरी राइड्स होंगी भी वो आई थिंक वीकेंड राइड्स ही होंगी, क्योंकि वी आर बोथ वर्किंग, तो वीकडेज में तो टाइम मिलेगा नहीं। यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, मैं आपको मीटर दिखाता हूँ इसका। सो जो इसका एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है अभी ये 32 दिखा रहा है मुझे। 32 दैट मीन्स कि लोकल में 32 दिखा रहा है, तो हाईवे में आई डोंट नो कि ये मतलब कैसा एवरेज देगा। और सेकेंडली ये स्विचेस की बात करूँ, ये स्विचेस काफ़ी हार्ड हैं, मतलब प्रेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसमें, बट इट्स ओके, मतलब इतना प्रेस करना ही नहीं होता, आपने एक बार सेट कर देना है मोस्टली। और ये जो इसका ट्रिप मीटर है वो यहीं आता है, यहाँ पे नहीं आता मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे आपको ये फ्यूल कंजम्पशन, लाइक ये एवरेज स्पीड आ रहा है मेरा, ये ट्रिप 1 का टाइमिंग, और ये डिस्टेंस टू एम्प्टी है। आइडिया 200 किलोमीटर ये बता रहा है कि मेरी ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली 200 किलोमीटर ये और चल सकता है, और ये अभी तक चला है दैट्स 165। तो अगर हम बात करें कि 300 किलोमीटर का मतलब 1 टैंक के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये 165 अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा है और ये बिल्कुल ज़ीरो तक दिखाएगा, और कंपनी के अकॉर्डिंगली 3 लीटर्स का तेल आपको मतलब टैंक में रखना ही रखना है। तो अगर हम वो छोड़ दें ऊपर से, तो आई थिंक लाइक मतलब ऑन द गो 300 किलोमीटर 1 टैंक पे आइडियली चल सकता है, 250 टू 300 किलोमीटर। सो आई थिंक इट्स डिसेंट टैंक, बट सब बोलते हैं कि टैंक कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, टैंक कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बट ठीक है, इट्स ओके। ओके, आई थिंक अब वापस चलते हैं घर। तो आप एंजॉय कीजिए रोड का, मैं इसको वापस अटैच कर लेता हूँ बैग पे।